दोस्तों चाइनीज मीडिया का दावा है कि चाइना ने पहला नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया है। अब दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो ये यूएस और इंडिया दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर आप देखें तो मॉडर्न वॉरफेयर को हमेशा के लिए बदल देगा। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये जितना हमारे लिए कंसर्निंग है उतना ही यूएस के लिए भी कंसर्निंग है। इस वक्त यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है और वो ट्रेड वॉर जैसा हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है, ये केवल ट्रेड तक सीमित नहीं रहने वाला। ये दुनिया को दो खेमों में बांटेगा और इसमें बहुत जरूरी है चाइना एक स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करे, वो दुनिया को दिखाए कि वही है सेंटर ऑफ इनोवेशन। और इसमें अगर आप देखें तो आपको कई न्यूज आने शुरू हो जाएंगे इस प्रकार के जो दिखा रहे हैं कि चाइना देखिए कितना महान है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है यहाँ पे हम इसको भी कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा के लेंस से भी एक बार देखें क्या एग्जैक्टली हुआ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये न्यूज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ब्रेक किया है। अब दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे इसको एग्जैजरेट करते हुए भी दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए ये दुनिया का पहला नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब है, नियर न्यूक्लियर शॉक इफेक्ट इससे होगा। और इसमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं जैसे साइंस पेपर में आया है जिसका वो बेसिस बना रहे हैं। तो किस पेपर को बेसिस बना रहे हैं एक बार हम वो भी देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज आया एज इट इज हमारी मीडिया ने भी इसे छापना शुरू कर दिया है विदाउट डूइंग एनी बैकग्राउंड रिसर्च क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। तो जरूरी है हम एक बार गहराई में जाएं। पर दोस्तों जो भी है अगर आप देखें ये न्यूज अगर सच हुआ तो आपको एक बात समझना होगा, ये कहीं ना कहीं वॉरफेयर को आने वाले समय में हमेशा के लिए बदल देगा। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आपने देखा तो एक बात क्लियर है, न्यूक्लियर वेपन आपको वॉर नहीं जिताते, अदरवाइज रशिया कब का जीत गया होता। यहां पे दोस्तों जरूरी है कि आपके पास ऐसा वेपन हो जो आप एक्चुअल बैटलफील्ड में इस्तेमाल करें। न्यूक्लियर वेपन केवल आपको एनहाइलेशन यानी बर्बादी से बचा सकते हैं कि सामने वाला न्यूक्लियर वेपन आप पर नहीं चलाएगा। तो यहां पे जरूरी है ऐसा बॉम्ब हो जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो लेकिन न्यूक्लियर नहीं हो, और अगर वो बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो रहा है तो वो चीजों को हमेशा के लिए बदल देगा। अब दोस्तों एंड ऑफ द डे ये न्यूज का बेसिस क्या है? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अगर आप देखें तो ये हांगकांग बेस्ड है, अलीबाबा ग्रुप के द्वारा ओन्ड है। आज दोस्तों हम जिस जमाने में रह रहे हैं यह है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग, और मत भूलिए चाइना इसका मास्टर है जब बात होगी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। क्यों इस वक्त वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा है वो भी आप जल्दी समझेंगे। तो बहुत जरूरी है हम इस न्यूज को कहीं ना कहीं उस लेंस से भी एक बार अवश्य देखें। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इस वक्त कई इस प्रकार के आपको न्यूज मिलने वाले हैं, जैसे कि मैं आज ही ढूंढ रहा था जब न्यूज देख रहा था तो मुझे ये न्यूज मिला चाइना ने 10G टेक्नोलॉजी बना ली, और इस प्रकार से मीडिया में आर्टिकल भर गए कि अब तो हमेशा के लिए इंटरनेट बदल दिया है चाइना ने, इंटरनेट गेम बदल दिया है, चाइना इज द सेंटर ऑफ इनोवेशन। और ये सारे न्यूज आपको देखने मिल रहे होंगे, शायद आपने भी पढ़ा होगा। दोस्तों अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जिस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है साउथ कोरिया ने 2018 में डिप्लॉय कर दिया था। यूएस में ऑलरेडी कई शहर हैं, ये कह रहे हैं 10 Gbps की इंटरनेट स्पीड आ रही है, तो यूएस में ऑलरेडी कई शहर हैं जहां पे इस रेंज की स्पीड आ रही है। सेम टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया ने आज से 7 साल पहले डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन चाइना में दोस्तों इस वक्त ऐसा समय चल रहा है कि कहीं अगर मच्छर भी मरेगा तो कहा जाएगा ड्रैगन मर गया है, और इस प्रकार से इसको पेश किया जाएगा और इसमें सारे के सारे मीडिया विंग आपको यूज होते हुए दिखेंगे। बट एट द सेम टाइम दोस्तों यहां पे जो न्यूज है उसके लिए भारत को भी कहीं ना कहीं हो सकता है वो प्रोपोगेंडा हो सकता है वो ना हो, लेकिन जो इसकी साइंटिफिक बेसिस दी जा रही है वो बता रहा है कि दिस इज प्लॉजिबल। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हुआ है, तो वो क्या टेक्नोलॉजी है जरूरी है हम भी उस पर काम करें। तो हमारे लिए इसमें क्या टेक अवेज हैं वो भी हमें यहाँ पे लेना बहुत आवश्यक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके सिवा डेली T20 करंट अफेयर्स ब्लिट्स दोस्तों हम रन कर रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स को बेसिस बना के आपके लिए टेस्ट रखा जाता है, आप जरूर जुड़े। मंडे टू सैटरडे 12 PM होता है, आधे घंटे का ही टेस्ट होता है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं इस बॉम्ब के बारे में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में क्या आया है। देखिए चाइना ने स्पेसिफिकली साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ही ये न्यूज पुश किया गया है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सब पढ़ते हैं, ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलती है। ग्लोबल टाइम्स में आ जाएगा तो सब उठा के कह देंगे प्रोपोगेंडा, लेकिन जब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में आता है तो क्रेडिबिलिटी आती है। तो जरा देखते हैं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में क्या आया है। साइंटिस्ट ने कहा कि जो चाइना के साइंटिस्ट हैं, चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस बनाया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया गया है। ये दोस्तों एक सिल्वरी पाउडर है कुछ इस प्रकार का। अगर आप देखें
तो ऐसा मतलब सिंपल पाउडर जैसा होता है, कुछ इस प्रकार का ये पाउडर है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। ऐसा पाउडर है और ये पाउडर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन को बड़े वॉल्यूम में कॉम्पैक्टली स्टोर कर सकता है सेफली। जब इसको ट्रिगर किया जाता है एक स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव से, यानी एक नॉर्मल एक्सप्लोजिव से जब उसको फायर किया जाता है तो होता क्या है दोस्तों, एक केमिकल चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्राइड स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव फटता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बर्न करता है, जब वो बर्न करता है तो उस हीट से हाइड्रोजन रिलीज करता है। जैसे ही वो हाइड्रोजन रिलीज होता है वो और बर्न होने लगता है, वो बर्न होने से और ज्यादा हीट जनरेट होती है, जैसे ही हीट जनरेट होती है वापस मैग्नीशियम हाइड्राइड और ज्यादा बर्न होता है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन रिलीज करता रहता है जो और ज्यादा बर्न होता जाता है, जिस वजह से अगर आप देखें तो ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव डैमेज जनरेट करता है। ये जो टेम्परेचर जनरेट होता है इसके वजह से उनका दावा है कि ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंचता है और ये 2 सेकंड तक रहता है। स्टैंडर्ड टीएनटी को जब हम यूज करते हैं, टीएनटी बेस्ड एक्सप्लोसिव जब यूज करते हैं तो वो इतना टेम्परेचर इसका कहीं ना कहीं आप देखें तो 1/15 ऑफ 2 सेकंड्स तक ही मेंटेन करते हैं, यानी कि नॉर्मल टीएनटी से 15 गुना अधिक ये हाई टेम्परेचर तक को सस्टेन कर पाता है, जो कि बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। आप समझ सकते हैं ये एल्यूमिनियम एलॉयज वगैरह सब कुछ पिघला सकता है, इनका ऐसा दावा है। अब यहां पे जरा देखते हैं ये इतना खतरनाक क्यों बताया जा रहा है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऐसी है कि ये जो हीट जनरेट कर रहा है इससे दुश्मन के एनिमी कॉलम साफ हो सकते हैं, हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि बंकर्स, व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहां बर्बाद हो सकता है। दूसरी बात क्या है, नॉन न्यूक्लियर, यहां पे जो चेन रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं है, वो केमिकल चेन रिएक्शन है, जिस वजह से ये नॉन न्यूक्लियर नेचर है तो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, दुनिया में कोई हाय तौबा भी नहीं मचेगी। तीसरी बात क्या है, ये कॉम्पैक्ट है, 2 केजी, आप समझ सकते हैं 2 केजी का डिवाइस भी इससे आप बना सकते हैं जो कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी, प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके सिवा अगर आप एग्जिस्टिंग वेपन से कंपेयर करें तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बड़े ज्यादा डैमेजिंग हैं। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो 1000 डिग्री फायरबॉल 2 सेकंड्स का ड्यूरेशन मेंटेन कर रहा है वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो सेंसेशनलिज्म यहां हो रही है वो कॉल आउट करना जरूरी है। न्यूक्लियर वेपन्स अगर आप देखें ना तो वो मिलियंस ऑफ डिग्रीज का टेम्परेचर जनरेट करते हैं और सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहां वैसा डैमेज नहीं है, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट डैमेज की बात यहां हो रही है। अगर आप इसको कंपेयर ही करना चाहें तो आप इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि कहीं ना कहीं हाई एक्सप्लोसिव थर्मोबारिक वेपन है, उनसे कंपेयर कर सकते हैं डैमेज के पोटेंशियल में। क्योंकि दोस्तों यहां पे देखिए यूज केस हालांकि अलग होगा, ये क्या है स्केलेबल है, 2 केजी से लेके बड़े बड़े आप इससे वेपन्स एक्सप्लोसिव्स जनरेट कर सकते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के एम्यूनिशन में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर ही करना चाहें तो अगर हम GBU-43 जो कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स होता है, जो कि आप देखें तो बड़ा बहुत विशाल है, आप देख रहे हैं 30 फीट का है ये, जो 11 टन टीएनटी के इक्विवेलेंट एक्सप्लोजन करवाता है। और ये अगर आप देखें तो इसका टोटल वेट है 9800 केजी, इसके सिवा 1300 केजी का एल्यूमिनियम केसिंग है। और इन सब के बाद अगर आप देखें तो इसको डिप्लॉय करना है तो कार्गो एयरक्राफ्ट लेके जाना पड़ता है बड़ा सा, जिसके द्वारा ही आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत महंगा है, यूएस के पास भी संख्या इसकी कुछ लिमिटेड नंबर्स में है, मतलब आप गिन सकते हैं इतनी संख्या उनके पास है। तो यहां पे दोस्तों चाइनीज अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कुछ इससे इसको आप कंपेयर करें तो बहुत कम साइज में आप सेम डिस्ट्रक्शन अचीव कर सकते हैं, और इसको चाहें तो छोटे छोटे स्मॉल साइज यानी 2 केजी वाले आप पेलोड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ईल्ड को स्केल कर सकते हैं जैसा आप डिस्ट्रक्शन चाहें। तो ये कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी लीप है एक्सप्लोजन्स के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए। अब यहां पे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू क्या बताई जा रही है, देखिए दोस्तों यहां पे जिसकी बात हो रही है वो मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज है, बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात हो रही है। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं है कोई पहली बार बना है, मैग्नीशियम हाइड्राइड की जहां बात हो रही है ये ऑलरेडी बन रहा था, लेकिन पहले लैब स्केल एफर्ट्स जो थे उसके द्वारा आप डेली अंडर हाई हीट एंड प्रेशर केवल कुछ ग्राम्स बना पाते थे, लेकिन इन्होंने कुछ अपना नाम रखा है वन पॉट सिंथेसिस, जिसका इस्तेमाल किया है, जिस वजह से ये ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी शांक्सी में एक फैक्ट्री भी लगाई जाएगी जो 150 टन ये मटेरियल का बनाने वाला है, मैग्नीशियम बेस्ड सॉलिड स्टेट हाइड्रोजन स्टोरेज जिसकी बात यहां हो रही है। अब इसका सिर्फ एक्सप्लोजिव्स के लिए ही इस्तेमाल नहीं है, उनका कहना है अन्य इस्तेमाल भी होगा।
सबमरीन में जो फ्यूल सेल होते हैं वो भी हाइड्रोजन बेस्ड होते हैं, तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। ड्रोन के पावर सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, और ये सारे इस्तेमाल बताए जा रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आप कितनी भी कहानी पढ़ लें, इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो हमें वो भी एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये आर्टिकल अगर आप देखें तो एक सिंगल चाइनीज स्टडी को आधार बना के पूरा आर्टिकल छापा गया है। कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है, किसी न्यूट्रल सोर्सेज की तो बात भी नहीं है। जिस आर्टिकल की बात कर रही है कि हो रही है यहाँ पे, वो अगर आप देखें तो चाइनीज जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स एंड गाइडेंस में आया है। ये सीसीपी का ही द्वारा ही एफिलिएटेड एक जर्नल है। तो यहां पे आया, वहां से साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में गया, तो वो भी अगर आप देखें तो ये 1 महीना पहले आया था। ये कोई आज का आर्टिकल नहीं आया था, 1 महीना पहले जर्नल ऑफ प्रोजेक्टाइल्स में आया था। लेकिन अब उसको निकाला जा रहा है जानबूझकर। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इसको इंतजार किया जा रहा था सही समय पे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बोला गया इसको पिक कर लो, और दुनिया में ऐसे ही तहलका मचाते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, तो पूरे आर्टिकल में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ही नहीं है, खाली 1000 डिग्री की बात हो रही है, 2 सेकंड। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे आप एक्सप्लोजिव को कैसे गिनते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज्यादा डैमेजिंग है, ये कम डैमेजिंग है, तो उसमें होता है भाई टीएनटी इक्विवेलेंट यील्ड कितना है। तो यहां पे टीएनटी इक्विवेलेंट यील्ड की बात ही नहीं हो रही है, ब्लास्ट रेडियस कितना है उसकी बात ही नहीं हो रही है। यानी कि दोस्तों स्पेसिफिकेशंस नहीं है, लेकिन क्लेम बड़े बड़े एग्जैजरेटेड आपको देखने मिलेंगे। नियर न्यूक्लियर शॉक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब, और ये सारी बातें आपको देखने मिल रही हैं। इतिहास में भी अगर आप पन्ने टटोले थोड़ा सा पलटे, तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पहले भी ऐसे प्रोपेगेंडा पीसेस को डाला है। आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 2018 का ये न्यूज है। 2018 दोस्तों 7 साल हो गए हैं। तब लेजर AK-47 चाइना ने डेवलप कर दिया है ना, और इसके साथ ये फोटो वगैरह लगाया, बाद में इसको एडिट किया गया। लोगों ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्या बना दिया है तुमने। तो 2018 में इन्होंने कहा कि हमने लेजर गन बनाया है और ये दुश्मन को मार देगा, टिश्यू डैमेज कर सकता है। बाद में लोगों ने कहा दिस इज फिजिकली इम्पॉसिबल, और ये हुआ ही नहीं। और तब से आप देख सकते हैं 7 साल हो गए, किसी चीनी फौजी को नहीं देखा इस प्रकार का लेजर गन लेके घूमते हुए। आज भी सब ट्रेडिशनल वेपन ही यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है, ये पहले भी सीसीपी के अनवेरिफाइड क्लेम्स को एम्पलीफाई करते रहे हैं, तो आज वापस वही हो रहा है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे क्यों प्रोपोगंडा वो करेंगे। देखिए कम्युनिस्ट स्टेट में प्रोपोगंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपोगंडा होता है जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ कंट्रोल में प्रोपोगंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वक्त हो क्या रहा है, देखिए यूएस चाइना में टेंशंस हैं, दोनों कहीं ना कहीं दुनिया को डिवाइड करने वाले हैं। कोई यूएस के साथ होगा, कोई चाइना के साथ होगा, दुनिया डिवाइड होगी। तो यहां पे आपको स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो चाइना के लिए बहुत जरूरी है वो बताए यूएस पास्ट था, चाइना वर्ल्ड का फ्यूचर है। तुम सब फ्यूचर के साथ अलाइन करो, पास्ट के साथ नहीं। यहां पे वो दिखाना चाह रहे हैं चाइना सेंटर है फ्यूचर इनोवेशन का, हमारे साथ जुड़ो। और यहां पे कहीं ना कहीं यूएस को कॉर्नर करना है। तो बहुत जरूरी है यहां पे इस प्रकार के प्रोपेगेंडा पीसेस आते रहे, दुनिया में बात होती रहे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्या होगा, यूएस में भी प्रेशर बनेगा, ट्रंप के ऊपर भी बनेगा, ट्रंप शायद नेगोशिएशन में बैक डाउन करें। इस प्रकार से ये सारा का सारा माइंड गेम्स यहां पे आप देखेंगे, जो कि कॉग्निटिव वॉरफेयर कह लीजिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कह लीजिए, अलग अलग तरीकों से चाइनीज इसको बुलाते हैं। दोस्तों यहां पे आपने कमाल की बात देखी, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन भी किया है चाइना ने बड़े ही प्यार से। क्या उन्होंने कहा, नॉन न्यूक्लियर वेपन है, ट्रिटी कंप्लायंट है, ये बता रहा है चाइना इज अ रिस्पॉन्सिबल इनोवेटर। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखना होगा कैसे ये प्रोपोगंडा वगैरह यहां पे पुश कर रहे हैं। अब दोस्तों हम जरा आते हैं भारत के ऊपर। अब देखिए यहां पे कुछ भी हो जाए, इंडिया को कॉशियस तो होना चाहिए। अगर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल प्रोपोगंडा भी है, हो सकता है उसका ब्लास्ट रेडियस खास नहीं है, हो सकता है टीएनटी इक्विवेलेंट यील्ड्स भी खास नहीं है, बट स्टिल उसमें जो टेक्नोलॉजिकल बेसिस है वो प्लॉजिबल है। ऐसा नहीं है वो मैग्नीशियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसको कैसे आप कम कॉस्ट में इतने बड़े स्केल में बनाए, वो चैलेंज है। तो अगर उन्होंने ये सच में अचीव किया है तो हमको सोचना होगा। 2 kg का बॉम्ब जो कि कॉम्पैक्ट साइज का होगा, और ये कह रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री 150 टन सालाना प्रोड्यूस करेगी, मतलब कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होने वाला है मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी, हर जगह। अगर ये न्यूज ट्रू हुआ तो, हालांकि आई एम प्रीटी श्योर ऑलरेडी इस पर सारे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी हो रहे होंगे, ये न्यूज में कितना दम है कितना नहीं है, सब सैटेलाइट इमेजरी भी वो शांक्सी की फैक्ट्री की सबके पास पड़ी होगी, ग्राउंड इंटेलिजेंस भी आना शुरू हो रहा होगा। बट स्टिल यहां पे अगर आप देखें
तो चाइना कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल कर सकता है अलग अलग तरीके से हमारे खिलाफ भी, अगर वो बनाएगा। दोस्तों अगर आप देखें ना तो इसको छोटे ड्रोन्स में यूज कर सकते हैं, छोटे आर्टिलरी शेल्स में यूज कर सकते हैं। वैसे ही जैसा वो आर्टिकल का कहना है, इसको स्केल करके आप बड़ा वर्जन बना के इसको H-6 के बॉम्बर्स के द्वारा भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो LAC में ट्रूप कॉन्सेंट्रेशन है, फॉरवर्ड बेसेस हैं, वो सब भी इसका टारगेट बन सकते हैं अगर वो न्यूज ट्रू हुई तो। मतलब क्या है दोस्तों, एंड ऑफ द डे आप अगर देखें तो ये तो ट्रिटी कंप्लायंट नॉन न्यूक्लियर वेपन है, यानी छोटा स्कर्मिश भी होता है तो उसमें भी वो यूज कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है कि दुनिया में हाई तौबा मचेगी, ग्लोबल कंडेमनेशन होगा, वो चलाएंगे तो हम भी चला देंगे, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, तो वो डर नहीं है। तो यहां पे जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम बेहतर इंटेलिजेंस इस वक्त ऑलरेडी रख भी रहे होंगे, क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, कितना इसमें विशुद्ध प्रोपोगंडा है, कितनी सच में है, तो वो सब तो हम जान ही रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये रिसर्च, ये टेक्नोलॉजी में कितना दम है, इसके लिए हमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। आर्मी को भी कहीं ना कहीं अगर ऐसा सच है तो मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी बदलना होगा कि उसके साथ हम अडेप्ट कर सकें, और कहीं ना कहीं उसका काउंटर भी डेवलप हमें करना पड़ेगा। अगर उस न्यूज में दम हुआ तो, नहीं हुआ तो जरूरी है कि हम बेहतर उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके हिसाब से अपने पोजिशनिंग को भी बदलें। आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, आप जरूर जुड़ें, संडे को होता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कंप्लीटली फ्री आपके लिए हम कुछ चीजें लाए हैं, तो आप जरूर जुड़ें। प्रीलिम्स पीवाई की टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, और साथ साथ करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, तो आप निश्चिंत होकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।